धर्म युद्ध चल रहा। एक ओर असत, अधर्म, अन्याय, अत्याचार करने वाले महाशक्तिशाली और उनके पक्षधरों की सेना, दूसरी ओर उनका विरोध करने वाले सत्य, धर्म, न्याय पर चलने वालों के मध्य धर्म युद्ध चल रहा है। पर धर्म पक्ष पर चलने वालों के रथ का सारथी स्वयं भगवान है और जिधर भगवान है जय भी उधर ही है। हम सभी कुरुक्षेत्र में हैं और एक ओर धर्म के पक्षधर और दूसरी ओर अधर्म करने वाले और उनका साथ देने वाले। आप किधर हैं? विचार करें। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। प्रखरवाणी चैनल धर्म युद्ध में आप सबका स्वागत। आज एक विषय जो काफी समय से दिमाग में उथल पुथल को जन्म दे रहा है, उस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। पलामू में पत्थरबाजी, आगजनी, घरों को, दुकानों को जला देना, महज इस कारण कि मस्जिद के निकट तोरण द्वार क्यों बनाया जा रहा था। हम गंगा जमुनी तहजीब की दुहाई देते हैं, भाईचारे की बात करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान और सब बड़े प्यार से रहते हैं, ये तो खूबसूरती है। क्या ये शब्द अब कोई अर्थ रखते हैं क्या? हम साथ में रहने की बात करते हैं, गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं और आरती की धुन, घंटी की आवाज, हमारी होली, दिवाली, हमारे तीज त्योहार, हमारे जुलूस, हमारी चाहे वो राम जी की बारात हो या शिव की बारात हो, बर्दाश्त नहीं होती, देखना नहीं चाहते और हम साथ में रहने की बात करते हैं। कैसा साथ? किस प्रकार का साथ? कैसी मानसिकता? और इस मानसिकता को बल प्रदान करने वाले लगभग सारी पार्टियां
बीजेपी को छोड़ दें तो आप हमें कह सकते हैं गोदी मीडिया, लेकिन सच तो सच रहेगा। आप गोदी मीडिया कहो, अंधभक्त कहो, लेकिन सत्य तो सत्य है, सच तो सच है। कांग्रेस का चरित्र कौन नहीं जानता, टीएमसी का चरित्र कौन नहीं जानता, समाजवादी पार्टी का चरित्र कौन नहीं जानता। वो रामचरितमानस पर अनाप शनाप प्रलाप कर रहा है, जो कुछ चौपाइयों को लेकर उपद्रव मचाए हुए है, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, प्रतियां जलाई जा रही है। कोई कह रहा है राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं मानते। क्या दूसरे धर्म के महापुरुष को, पैगंबर को आपकी औकात है क्या? आपकी हैसियत है क्या? फिर आप बहानेबाजी करोगे। हम तो अपने धर्म की बात करते हैं, हम तो अपनी बात करते हैं। हमें इस्लाम धर्म से क्या लेना देना? अरे जिसने कहा वो तो बौद्ध धर्म को मानता है, फिर अपना धर्म कहाँ रहा? मैं कोई पत्रकार नहीं हूं, न मैं कोई नेता हूं, न बहुत ज़्यादा रिसर्च करता हूं, खोज करता हूं, लेकिन जो एक आम आदमी, जो एक आम इंसान जो देख रहा है, सुन रहा है, अब कैसे कैसे लोग मानवता, इंसानियत, समरसता, भाईचारा, खूबसूरती, अनेकता में एकता, बहुसंस्कृतियों का देश, एक संस्कृति, एक धर्म, मानवता, इंसानियत, सनातन धर्म, बाकी सब पंथ संप्रदाय है। धर्म एक, सनातन धर्म, अर्थात मानवता, इंसानियत। हम तो देखते हैं ताजिए निकलते हैं, लंबे लंबे नारे, एक से एक उत्तेजक नारे। कहीं आज तक कोई पथराव हुआ तो बताओ, कहीं हुआ क्या? नहीं। लेकिन रामनवमी का जुलूस निकलेगा, शिव बारात निकलेगी, गणेश जी का, दुर्गा जी का जुलूस निकलेगा, तो साहब हमारे क्षेत्र से नहीं निकल सकते। जहाँ मस्जिद है, जहाँ, वहाँ से आप नहीं गुजर सकते। क्यों भाई? आपको यहाँ साथ में रख के हम लोगों ने गलती की। हाँ, गलती की। अब तो लगता है कि गलती की। अब तो लगता है हमारे पूर्वजों ने
जब देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ, जब ये कहा गया कि हमारी संस्कृति अलग है, हमारा खान पान अलग है, रहन सहन अलग है, हम साथ में नहीं रह सकते, हमको हमारा मुस्लिम राष्ट्र चाहिए, और उत्तर प्रदेश, बिहार के और अधिकांश मुसलमानों ने उस विभाजन के पक्ष में वोटिंग की। लेकिन गए नहीं, पाकिस्तान बनवा दिया, और जो हिस्सा पाकिस्तान में गया, जैसा कि जानकारी में आता, वहाँ बहुत से लोग इस पक्ष में नहीं थे, वहाँ मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी भी नहीं, लेकिन वो सब पाकिस्तान में चले गए। जो वहाँ हिंदू थे वो भी बेचारे फंस गए, और जो रह गए वहाँ पे उनको मारा काटा गया, काट के मार के भेजा गया। आज वहाँ पॉपुलेशन कितनी रह गई है, मैं कल्चर की बात कर रहा हूँ। जहाँ इस्लाम को मानने वाले संख्या में ज़्यादा होते हैं, तब सिर्फ उनका इस्लामिक कानून और शरिया कानून ही चलता है, और दिखावे के लिए लोकतंत्र होता है। पाकिस्तान, बांग्लादेश में वहाँ और धर्म संप्रदाय को मानने वालों के लिए कोई जगह नहीं होती। ये सच्चाई है। आंख मूंद लेने से क्या सच बदल जाएगा? लेकिन हम सीखने को तैयार नहीं, जबकि हमने बहुत घाव खाए। मुगल शासक आए, अरब से लोग आए, फारस से लोग आए, कितनी मारकाट मचाई, कितना मंदिरों को तोड़ा फोड़ा गया, सारा इतिहास भरा पड़ा है। गलत लग रहा तो रिसर्च करके देखो। मैंने पहले कहा मैं कोई पत्रकार नहीं हूं। इतिहास भर जाने कितने लोग मारे गए जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। वहाँ के मुगल शासकों के द्वारा संकल्प लिया जाता था इतने किलो जनेऊ होना चाहिए। सब इतिहास भरा पड़ा हुआ, जाने कितने हजारों हजार लाखों लाख मंदिर, तो बड़े बड़े कुछ मंदिर के बाद अभी भी मानने को तैयार नहीं। आंखों देखी मक्खी निकलने के लिए तैयार बैठे हुए। खुदाई में, वास्तु में जो दिखाई दे रहा है, जिद कि मानेंगे नहीं। अरे आप ही अपने धर्म स्थलों की इज्जत करना जानते हो, सम्मान करना जानते हो, आप ही की आस्था है केवल। बाकी दूसरे धर्म पंथ संप्रदाय को मानने वालों की कोई आस्था नहीं है। और ये कांग्रेस, चाहे वो राजस्थान का हाल हो, चाहे झारखंड का हाल हो, महाराष्ट्र में भी पालघर में, अब आप कह रहे हैं साहब 80-85 पुलिस वाले भेजे गए, उनको फिर सस्पेंड कर दिया गया, कर रहे। अरे भाई 80 पुलिस वाले फिर कैसे वहां मार दिया गया? वीडियोज में सब हाथ पे हाथ बांधे खड़े देख रहा है उसको। जो अब आप कह रहे हैं साहब कार्रवाई हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जेल में डाल दिया गया, ये नौटंकी हो रही है। लेकिन हम
अपने लोगों को क्या कहें, हम तो हारे हैं अपनों से। कुल्हाड़ी में जो बेंत लगा हुआ है, लकड़ी का लगा हुआ है, लकड़ी के सहारे कुल्हाड़ी लकड़ी को काटती है। जयचंदों की भरमार। और एक और बात बताऊं आपको, जो मेरी समझ में आ रहा है, शायद आपने महसूस किया होगा। लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया, लेकिन नाम अभी भी हिंदू नाम रखे हुए हैं। ये भी एक कुचक्र का हिस्सा है हम ईसाई बन गए, लेकिन नाम सिंह, निगम, तिवारी, शर्मा और हैं ईसाई बन चुके हैं ईसाई। और हिंदू नाम रखकर सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का ही अपमान करते हैं। तो सामने वाले को मौका मिलता है कि आप ही के लोग आपके धर्म को नहीं मानते, आलोचना करते हैं, आप अपने लोगों को ही नहीं समझा पाते। जबकि असलियत ये है कि वो धर्म बदल चुके हैं और उनकी एक बड़ी संख्या हो गई है। ये भी एक एजेंडे का हिस्सा है। जो सरकारें बिलबिला रही हैं, परेशान हैं, कैसे सत्ता में आए, कैसे सत्ता मिले, कुछ भी करने के लिए तैयार है। उन्हें देश के लिए थोड़ी सत्ता चाहिए, देश को आगे थोड़ी बढ़ाना। देश को आगे बढ़ाना होता तो ये हाल होता जो 60-70 साल में हुआ। अब मोदी प्रधानमंत्री जी उनके खाने पीने के सारे रास्ते बंद कर रहे हैं, उनकी जमीन खिसक चुकी, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, कुछ पकड़ में नहीं आता। झूठ झूठ को जितना मजबूती से और बेशर्मी से बोलोगे, चिल्ला चिल्ला के बोलोगे, बार बार बोलोगे, तो कुछ तो लोग बहक ही जाएंगे, कुछ तो लोग भटक ही जाएंगे, भ्रम में आ ही जाएंगे। महाबेशरम। कोर्ट में माफी मांग चुके, एक बार नहीं 2 बार। बेल पे, जमानत पे पूरा खानदान, भ्रष्टाचार के दलदल में धंसे हुए लोग, जिनकी सरकारों में सिवाय लूट के कुछ हुआ नहीं, दिखाने को थोड़े बहुत काम हुए। भाई कुछ तो करोगे ना, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल तो कुछ तो करोगे ना भाई। अब 100 रुपया मिला तो 10-15 रुपया तो खर्चा करोगे ना, तो वो जो खर्चा किया वो तो दिखाई देगा ना। लेकिन जो 85 खा गए, तुम भी खाओ, हम भी खाए ना, तुम हमारी तरफ देखो ना हम तुम्हारी तरफ देखें। तो राजतंत्र में तो अगर दुर्दशा है राज्य की तो राजा जिम्मेदार है, लेकिन लोकतंत्र में नेता से ज्यादा जनता जिम्मेदार है। क्यों? जनता चुन के भेजती है नेताओं को। नेताओं का चुनाव कौन करता है? हमारा नेतृत्व कौन करेगा? सरकार किसकी होगी? है जनता तय करती है। और जनता जब स्वार्थी, लोभी, लालची हो जाती है, अपने निजी स्वार्थों में अंधी हो जाती है, फ्री बीज, फ्री बिजली, फ्री पानी, 3,000 हर महीने देंगे। अरे कहां से देंगे? कोई नेता अपनी जेब से देता है क्या? उन्हें सत्ता चाहिए। हम आप सब लोभी हैं, लालची हैं। मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा मुझे। जैसे कुत्ते के सामने हड्डी डाल दी जाती है, अब वो दुम हिलाने लगता है।
अरे हम लोग इंसान हैं, मनुष्य हैं। जात के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, फ्री के नाम पे अंधे हो जाते हैं, फिर रोते हैं कि वो तो बेईमान है, उसने तो ये किया, उसने तो वो किया। तब तो आंखों, अरे भाई कुछ फ्री मिलता है क्या? कुछ फ्री होता है क्या? है कुछ फ्री होता है क्या? इतना नहीं समझ में आता कि कोई नेता जो वादा कर रहा है अपनी जेब से तो 1 रुपया वो खर्चा ही नहीं करता। उसकी पूरी तनख्वाह ये वो तो सब पूरा बैंक अकाउंट में सुरक्षित रहता है, बाकी सब तो खर्चे सब आप लोग चलाते हो। नंबर 2, देश की चिंता में नेता अमीर होता चला जाता है, धनी होता चला, उसकी आर्थिक समृद्धि बढ़ती है, तो देश अब अगर एक लगा हुआ है तो सब पीछे पड़े हुए हैं, सब परेशान है। मोदी विरोध में, बीजेपी विरोध में इतने अंधे हो गए, ना उन्हें देश का अपमान दिखाई देता है, ना देश का अहित दिखाई देता है, ना सेना का अपमान दिखाई देता है, ना अपनी संस्कृति, पूर्वज, सनातन संस्कृति, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। सबके पासपोर्ट वीजा से बने हुए हैं, करोड़ों अरबों की संपत्ति विदेशों में है। कुछ होगा भाग खड़े होंगे, लेकिन आम आदमी, आप, हम लोग क्या करेंगे? तो हमें जागरूक होना है। एकता, संघे शक्ति, कलयुग है। कलयुग में संगठन में ही शक्ति होती है। जो समाज संगठित है, जो दृढ़ है, जो कट्टर है, कट्टर होना पड़ेगा। अगर कट्टर नहीं होगे अपने धर्म के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपने सनातन के प्रति, तो मिटा दिए जाओगे, मिट जाओगे। कश्मीर में क्या हुआ? अरे हमको खुद पता नहीं चला 89-90 में क्या हुआ वहां पे। लाखों लोग भगा दिए गए, हजारों काट दिए गए, कितनी बुरी दुर्दशा हुई। फिर भी कोई मानने, आंखों देख रहे हैं सब, फिर भी बेशर्मी से इनकार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम कमजोर हैं, हम एकजुट नहीं हैं, हमें स्वाभिमान नहीं है। वहां लाख गलत लिखाओ, लेकिन फिर भी अगर आप उसको बोलोगे तो सर तन से जुदा के नारे शुरू हो जाते हैं। नारे नहीं लगाते, क्रियान्वयन करते हैं। वो देखते ही देखते जाने कितनों को सर तन से जुदा हो गया, उसका लेडी का पता नहीं कहाँ है। अब ये अभिव्यक्त की स्वतंत्रता वाले कहाँ सब गायब हो गए। आज मैं टीवी पे देख रहा था, कोई बोल रहा था, प्रवक्ता एक पार्टी विशेष का, कि हम बात करने के लिए तैयार हैं। अगर हमारे यहाँ कुछ गलत लिखा है तो हम उस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। कुछ अगर संदेह है, कुछ भ्रम है, तो हम डिस्कशन के लिए तैयार हैं। वाह भाई वाह, अब डिस्कशन के लिए तैयार हो। अरे हजारों लोग बोलते नहीं, मुस्लिम समुदाय से ही बहुत से लोग बोलते नहीं इस डर से। अभी एक आता है, वो चेहरे पे हमेशा चढ़ाया रहता है, वो चेहरे ही, उसने बोला, पूछा एंकर ने कि भाई आपका चेहरा हम लोगों ने देखा नहीं, आप चेहरे को ढके क्यों रहते हैं? उसका चेहरे को ढके नहीं रहेंगे तो हम दिखाई भी नहीं देंगे। उसने यही कहने का आशा था कि हम तो हम सबको जागना पड़ेगा, वरना जो कश्मीर में हुआ कोई कुछ नहीं कर पाया, ना पुलिस, ना प्रशासन, ना सरकार, ना कोर्ट न्यायालय तो सुनने के लिए तैयार नहीं उस विषय को, जिन कोर्टों पे आप भरोसा करके बैठे हुए हैं। वो भी सुविधाजनक
तरीके से काम करते हैं, उनको भी अपनी जान का खतरा होता है, उनको भी अपनी इज्जत बचाओ। न्याय तो बाद में देखा जाएगा, जान बचाओ पहले। तो उन्हें भी धर्मनिरपेक्ष सेकुलर का शौक है। सेकुलर कोई धर्मनिरपेक्ष कैसे हो सकता है भाई? धर्म से अलग, धर्म यानी सत्य, न्याय के से अलग हटके कोई धर्म ही नहीं होता। जो हमारा कर्तव्य है, सत्य को धारण करना हमारा कर्तव्य है, न्याय को धारण करना हमारा कर्तव्य है। आप धर्मनिरपेक्ष हैं, आप सत्य से ही निरपेक्ष हैं, आप न्याय से ही निरपेक्ष हैं, तो क्या आप सच में इंसान हैं क्या? मानव हैं क्या? बड़े गर्व से कहते हैं मैं तो धर्मनिरपेक्ष हूं, मुझे धर्म से कोई लेना देना नहीं। या तो धार्मिक होगा आदमी, या धार्मिक होगा, या धर्मी होगा, या धर्मी होगा। बीच का कोई रास्ता नहीं होता। और अधर्मियों का, असत्यवादियों का, अन्यायियों का, अत्याचारियों का तो विनाश ही होगा। हम आप नहीं करेंगे तो भगवान का तो विधान चल ही रहा है, वो करेगा अपने अपने तरीके से करेगा। और हम चुपचाप बैठेंगे तो हम भी उसी जमात में हैं, क्योंकि जो अन्याय अधर्म को होते देखता है, गलत को होते देखता है, वो भी गलत ही होता है, वो भी पापी होता है, वो भी अधर्मी होता है। भैया मानो या ना मानो, हम कब आपको मनाने बैठे हैं भाई? हम तो अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन सत्य जो धर्म है, भगवान का विधान तो बदलेगा नहीं। हमारे आपके मानने से तो भगवान छोड़ नहीं देंगे। चलो वो तो नहीं मानता अपने को अधर्मी, तो छोड़ो। तो भगवान की दृष्टि में अगर अधर्मी हो तो मारे जाओगे, तो विनाश होगा। विनाश के तरीके अलग होते हैं, अलग अलग ढंग होते हैं, उसके भी तरीके अलग अलग हैं। हम लोग देखते हुए भी देखना नहीं चाहते, समझते हुए भी समझना नहीं चाहते, लोभ लालच। तो बात मैं कर रहा था कि ये क्या हो रहा है। अब देवघर, वहां पर भी झारखंड कांग्रेस की सरकार इस हालात में पहुंच गए। लेकिन अभी भी अब भाई सत्य सत्य ही होता है, कितना भी करो। लोग समझ रहे हैं उस बात को, आम आदमी समझ रहा है उस बात को कि आपकी रीति नीति क्या है, आपकी दृष्टि क्या है, आप क्या चाहते हो, आप कैसे हो। सिमटते सिमटते पहुंच गए, फिर भी अकल नहीं है। कहते हैं विनाशकाली विपरीत बुद्धि। मान के भगवान के विधान को। एक से एक बुद्धिजीवी लोग हैं, समझदार लोग हैं, ज्ञानी लोग अपने को कहते हैं, और इतना समझ में नहीं आ रहा है कि जो जो कुकर्म करते करते, जो ये सब गड़बड़ घोटाले किए और सब घालमेल किया और सब सेकुलर के नाम पे जो है तुमने जो तुष्टीकरण किया, अन्याय अधर्म किया, उसके कारण आज इस स्थिति में पहुंच गए। एक अकेला सब पे भारी नहीं, क्योंकि सत्य का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता। हाँ, थोड़ा झिला सकता है, थोड़ा कड़िला सकता है, लेकिन विजय तो सत्य की होगी। और बेईमान आदमी सत्य को कैसे घेरेगा? वो तो खुद ही दलदल में फंसा हुआ। जब वो उंगली उठाता है ना, एक ईमानदार पे जब उंगली उठाता है कि तुमने बेईमानी की, तो उसके पीछे तो बेईमानी कर्मों का, कुकृत्यों का ढेर लगा होता है। तो अगर सत्य धर्म की लड़ाई लड़नी है तो पहले तो स्वयं ईमानदार होना होगा। बेईमानों से क्या डरना, अधर्मियों से क्या डरना, बस सत्य पे धर्म पे मजबूत। तो देवघर में वहां भी बारात पे अरंगेबाजी चल रही है,
मंदिर, और देवघर में जो वैद्यनाथ धाम है, शक्तिपीठ है। जाने का इतिहास सबसे बड़ा क्या है? एक बहाना मिल गया तुष्टीकरण का। तो हम ही लोग तो सबसे असहाय तो हम ही लोग हैं, दुर्बल तो हम ही लोग हैं, हम ही तो सबसे मजबूर हैं। शांति, हम ही को उपदेश दिया जाएगा, शांत रहो, झगड़ा न करो, धैर्य रखो, घर में कर लो। मौका मौका भाई, तोरण द्वार जिन्होंने तोड़ा, पत्थरबाजी, आग जनी, ये सब के भाई क्यों? कोई नियम कानून बना हुआ है क्या कि जहाँ कोई धर्म स्थल है, मस्जिद है, ये है, तो वहाँ हम कोई काम कार्यक्रम नहीं कर सकते? क्यों? भाईचारा कहाँ गया? गवर्नमेंट की, सरकार की क्या रीत नीति होनी चाहिए? उसका काम क्या है? वो तो चाहते ही थे कि इनकी बारात ना निकल पाए, इनके त्यौहार में विघ्न पड़ जाए। अब वो कामयाब हुए, सरकार ने पूरा साथ दिया, धारा 144। अब देवघर में भी वही हो रहा है, बंगाल में भी यही होता, दुर्गा पूजा, ये वो। अब तो खुल के बोलना पड़, काहे बात का संकोच भाई? सत्य बोलने में संकोच किस बात का? किस बात का संकोच भाई? लव जिहाद, ये वो, धर्मांतरण, सारा एजेंडा चल रहा है। वो तो उसका समर्थन करेंगे ही, वो तो उसका बचाव करेंगे, लेकिन आपको अपनी आंख कान खुले रखने ना भाई। अब हम ही आंख मूंदे बैठे हैं। सहनशीलता का मतलब कायरता थोड़ी होता है। और क्या हुआ जब सहनशीलता हुई? क्षमा करता चले गए पृथ्वीराज चौहान, क्षमा करता चला गया। मोहम्मद गौरी ने कितने बार आक्रमण किया? 14 बार कि 16 बार? शायद 14 बार किया। 13 बार हराया और हर बार उसको छोड़ दिया। ये कहाँ लिखा हुआ है भाई? कहाँ समझ लिया भाई कि क्षमा करो, क्षमा करते जाओ? भगवान राम ने तो रावण को क्षमा नहीं किया, भगवान कृष्ण ने कंस को क्षमा तो नहीं किया। अर्जुन को भगवान ने ये तो नहीं कहा कि छोड़ो तुम राजपाट, छोड़ो तुम कहीं भी रहो, जाके अपने भाइयों से और परिवारजनों से युद्ध मत करो। हिंसा उचित नहीं है। लेकिन धर्म हिंसा तथैव च, धर्म हिंसा तथैव च, ये नहीं पढ़ाया जाता, ये नहीं बताया जाता। साजिश को समझिए। अहिंसा परमो धर्मा, बस। और आगे की लाइन, धर्म हिंसा तथैव च, वो कौन बताएगा? वो न गांधी जी ने बताया, न कांग्रेसी कभी बताते हैं, लेकिन खुद कभी नहीं मानते, हिंसा भी करते हैं, तोड़फोड़ भी करते हैं। मैं कोई नेता थोड़ी, मुझे कोई वोट थोड़ी चाहिए, मुझे कोई सत्ता चाहिए। मैं तो आप ही का जैसा हूं। अब गलत को होते देखकर आपके अंदर कुछ हो ना, तो आप जिंदा हो क्या? मुर्दे में कोई हरकत नहीं होती, लेकिन जो चेतन है, जो जिंदा है, उसमें तो हरकत होगी ना। अगर गलत हो रहा, अन्याय हो रहा, अधर्म हो रहा है, वो आप बैठे हैं शांति की मूर्ति, तो ऐसे शांत के लोगों से तो मैं हाथ जोड़ता हूँ। ऐसे लोगों से ही सब गड़बड़ हुआ। गलत को गलत कहना होगा, सही तरीके से, सही ढंग से। शस्त्र, शास्त्र, शास्त्र और शस्त्र दोनों की उपयोगिता है, दोनों की जरूरत है, जहां जैसी जिसकी उपयोगिता।
अब जगह जगह मस्जिद बन रही है, जहाँ देखो वहाँ मस्जिद बन रही है, धुआंधार मस्जिद बन रही है। एजेंडा है, हर जगह फैल जाओ, हर जगह बस जाओ। मस्जिद खाली इबादत का ही स्थान, सोचना पड़ता है। अधिकांश दंगे फसाद एक विशेष दिन में ही शुरू होता है, एक विशेष जगह से ही शुरू होते हैं। मदरसे, मस्जिद, वो तो अपने काम में लगे हुए हैं। अब ऊपर से सब लीपा पोती होती है। एक वर्ग होता है जो ऊपर से लीपा पोती करता है, हम तो संविधान को मानते हैं, हम तो ये करते हैं, हम तो वो करते हैं, हम तो भाईचारा, चारा, भाई तो गायब, चारा ही चारा। जब तक वो प्रभावी नहीं होते, जब तक वो अपने को ताकतवर मान नहीं लेते कि अब हम इस स्थिति में आ गए, तब फिर उनका हिसाब शुरू हो जाता है। फिर वो ऐसी ऐसी स्थितियां पैदा करते हैं कि आप वहाँ ठहर नहीं पाएंगे, आप वहाँ रह नहीं पाएंगे, मकान बेच बेच के जाना पड़ेगा। यही हो रहा है जहाँ जहाँ संख्या बढ़ रही है। एक बात और बता दूँ, जब तक सनातन धर्म हिंदू धर्म है, हिंदू है, तभी तक सेकुलर है, सेकुलरिज्म है, जिसको ये सेकुलरिज्म कहते हैं। और जब, वरना बता दो किसी भी इस्लामिक कंट्रीज में, पाकिस्तान, बांग्लादेश में कहीं बता दो कहीं है क्या? और यहाँ भी जहाँ जहाँ संख्या ज़्यादा जिन जिन क्षेत्रों में हो गई है, वहाँ आप देख लीजिए। मुझे लीपा पोती थोड़ी करनी है, लेकिन जो सच है वो सच है। अगर अभी भी होश में नहीं आओगे, चेतोगे नहीं, मैं ये नहीं कहता कि आप, लेकिन आप एकजुट हो, आप जागरूक बनो, आप चेतन, समझो हर चीज को मजबूत। कोई नहीं बचाएगा। अगर आप अपने में मजबूत नहीं है, क्योंकि पुलिस और ये वो तो सब बाद में पहुंचती है, जब तक पहुंचती है काफी को निपट चुके होते हैं। देख लो दिल्ली का दंगा, बहुत सी घटनाएं हैं। और अगर वहां पे इन लोगों की सरकारें हुई, तब तो फिर भगवान ही मालिक है। ये तो प्लानिंग के साथ बाद में भी पहुंचते हैं। इनका एक संख्या होती है, व्यवस्था, जब तक वो हो जाता है सेटिंग होती है सब। मुझे ऐसा लगता है। तो अगर हम स्वयं अपनी चिंता नहीं कर रहे हैं, हम स्वयं जागरूक नहीं, हमको अपने बच्चों के, परिवार को, पत्नी, पुत्र, बेटियों की चिंता नहीं है, तो दूसरा क्यों करेगा? भगवान उसी की मदद करता है जो स्वयं पहले अपनी मदद करता है। भगवान काहिलों का थोड़ी है, भगवान मूर्खों का थोड़ी है, शुतुरमुर्गों का थोड़ी है। भगवान तो कह रहा हम तो करेंगे, लेकिन आप अपना कर्तव्य कर्म तो करो। अर्जुन को युद्ध क्यों लड़ना पड़ा? पांडवों को युद्ध क्यों करना पड़ा? क्या भगवान में शक्ति नहीं थी क्या? जब संकल्प मात्र से पूरी सृष्टि का विनाश हो जाता है, तो क्या भगवान श्री कृष्ण चाहते तो क्या कौरवों का विनाश नहीं हो सकता था? उनकी इच्छा मात्र से क्यों पांडवों को युद्ध करना पड़ा भाई? क्यों अभिमन्यु को अपनी जान देनी पड़ी भाई? कीमत तो देनी पड़ेगी। अपना कर्म तो करना, आपको अपना युद्ध लड़ना पड़ेगा। अगर धर्म पर हैं, धर्म के लिए अन्याय के विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं, तो भगवान आपके रथ का सारथी होगा। लेकिन जब आप रथ पर बैठेंगे ही नहीं,
आप युद्ध करेंगे नहीं तो भगवान क्या करेगा? भगवान कहेगा कि आँख पे पट्टी बांधे, या तो इतने बड़े महान भक्त हो जाओ, पूरी तरह से भगवान को समर्पित हो जाओ, तो भगवान वो भी कर लेगा। तो मेरा से कहने का मतलब यही है कि सावधान, उधर पूरी तैयारी है, एजेंडे पे वर्क है। मोदी की ताकत तो हम लोग हैं ना, आप लोग हो भाई। योगी की ताकत तो हम आप लोग हैं। अगर उनको समर्थन दिया इतना तो आज वो कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन अगर हम सो जाएंगे, वो हम सोचेंगे मोदी योगी ही सब कुछ करेंगे, इस भ्रम में न रहिएगा। आप अपनी एकता दिखाइए, आप अपनी एकजुटता दिखाइए। ये सनातन राष्ट्र रहा है, सनातन राष्ट्र ही रहेगा। हिंदू राष्ट्र रहा है, हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। और नहीं रहा तो आप अगर चेतोगे नहीं तो फिर ये हिंदू मुस्लिम राष्ट्र तो बन ही जाएगा। उनकी तो तैयारी पूरी, वो ऊपर से कुछ भी कहें, कोई भी बात कहें, उनके सारे काम सब उसी दिशा में चल रहे हैं। चाहे वो अभी मदनी जी वाला सुन लो, उनको सुन लो, उनको सुन लो, जितने भी सुन लो आप। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, क्या हुआ उसका? कुछ हुआ क्या? बर्क, और ये पता नहीं कितना उल्टा सीधा बोलता है। और वही मीडिया के एक वर्ग, उसको अपना खर्चा पानी निकालना है। मीडिया के बहुत खर्चे होते हैं, उनको विज्ञापन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। सही गलत से किसी को सब कोई लेना देना बहुत ज़्यादा नहीं है। हमको अपने पे भरोसा करना पड़ेगा, अपनी एकजुटता बरतना। मीडिया सब लीपापोती करते हैं, सब लीपापोती करते हैं। इंडिया टीवी में बागेश्वर धाम वाले, हमने तो देखा तो ऐसे वो इंटरव्यू जैसे कोई बहुत बड़े अपराधी है, उसका चेहरा तमतमा रहा है। रजत शर्मा का बहुत तकलीफ हो रही है उसको, बहुत परेशानी हो रही है उसको। भिंडरा वाले से तुलना कर दिया। बताइए, भिंडरा वाला जिसने जाने कितनी हत्याएं की, कितने मर्डर किए, कितना कुकर्मी दुष्कर्मी था, वो आतंकवादी था। आप उससे तुलना कर रहे हो जिसके पीछे करोड़ों लोग हैं। भी एक एजेंडे के तहत था। अधिकांश बिक चुके हैं, एक चेहरा लगाए हैं मुखौटा, इसको आपको हमें समझना है, क्योंकि हम एकजुट नहीं हैं। जो एकजुट है, जो जरा जरा सी बात पे सड़क पे आ जाता है, पत्थरबाजी, आगजनी, मारकाट, उससे सब डरते हैं। सब का मतलब सब, हम लोग सिर्फ घर में बैठ के गाल बजाते हैं। सरकारें उन्हीं की सुनती हैं जो लोग मजबूती से अपनी बात रखते हैं और सरकार को मजबूर करते हैं। जो मजबूती से अपनी बात रखता है, हंगामा शुरू कर देता है, सड़क पे आ जाता है, 6-6 महीने सड़क पे बैठे रहे, ना सुप्रीम कोर्ट, ना सरकार, ना कुछ, पूरा घेरा डाल दिया, बैठ गए। अपने बाप का, खाली उन्हीं के बाप का था, बाकी तो सब जितने और रह रहे थे सब भाई। किसानों वाला भी वही हाल, पूरा एजेंडा चल रहा था, सब विदेशी और यहाँ की सारी शक्ति। हम लोग
जबकि सब जानते थे असलियत क्या है। कितने लाभप्रद कानून थे, फायदेमंद कानून थे, लेकिन उसमें राजनीतिक एजेंडा था, सरकार को फेल करना था। और हम लोग सिर्फ घर में बैठे रहे। नहीं नहीं, नियम तो ठीक है, कानून तो ठीक है, लेकिन अरे सड़क पे तो आओ। जब विरोध करने वाले सड़क पे आ सकते हैं तो समर्थन करने वाले सड़क पे नहीं आ सकते। मोदी जी तो इंतजार करते रहे, आओ तो सड़क पे। हम लोग आए नहीं, कोई किसान जो समर्थक संगठन थे किसान को आए नहीं। क्या करें, आग लगवा दे क्या? वहाँ तो पूरी तैयारी थी, आग लगवा देते क्या? तब भी आप गालियां देते। तो मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि हम जागरूक बने और चिकनी चुपड़ी बातों पे ना आए। हमें अपने संस्कृति, अपने धर्म, सनातन धर्म पे, अपने पूर्वजों पे, महापुरुषों पे, उस पर गर्व करना, उस पर कट्टरता से रुकना, गलत बात को सहन नहीं करना है, पुरजोर विरोध करना है। हम मार काट की बात नहीं करते, हम सर कलम की बात नहीं करते, लेकिन अगर हमारे धर्म ग्रंथों का, हमारे महापुरुषों का, हमारी संस्कृति का, सनातन धर्म का अपमान किया जाएगा तो हम पुरजोर विरोध करेंगे, एक स्वर में विरोध करेंगे। और अगर उसके लिए हमें एक संवैधानिक तरीके से अगर हमें आंदोलन भी करना होगा तो आंदोलन भी करना चाहिए, नहीं तो खतरा बहुत गंभीर है। तो इस पर चिंतन मनन करिए, इस पर ध्यान दीजिए। फिर आपसे किसी विषय को लेकर आएंगे। मैं कोई तैयारी करके नहीं आता, मैं आपको सही बताता हूँ। मैं तैयारी करके नहीं, मैं कोई पत्रकार वाला दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं मेरे में। बस ये है, कोई विषय जो दिमाग में मतता है तो जितनी जानकारी आपको होती है उतनी जानकारी मेरे को होती है, और मैं उस विषय को आप सबके सामने एक चिंतन मनन के लिए रखता हूँ कि हम लोग इस बारे में सोचें, आपस में चर्चा करें। मैं आपसे अलग नहीं हूँ, आप एक तरह का आम आदमी हो। तो इस पर चिंतन मन करें, ध्यान दें, इस विषय पर गौर करें, जो बातें हुई हैं उस पर खोलें। और सबसे पहले हम इंसान हैं, हम मानव है, मानवता है, इंसानियत। लेकिन उसके साथ हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारा सनातन धर्म है, जो हमारे पूर्वजों की निशानी है, जो हमारी धरती, हमारा देश है, उसके बारे में हमें सबसे पहले सोचना है। और जो सच है, जो सत्य पर, वही हमारा अपना, वही हमारी पार्टी है जो सत्य पर है। और जो असत्य पर है वो हमारी पार्टी नहीं। वो चाहे भी बीजेपी हो, चाहे मुझे बीजेपी, कांग्रेस, सपा, टीएमसी में से कोई लेना देना नहीं, मैं किसी पार्टी वार्टी में नहीं हूँ। लेकिन हाँ, अगर जो सच है, जो सच के पक्ष में है, और हम भी सच के पक्ष में हैं, तो हम उधर ही तो दिखाई देंगे। अगर कांग्रेस सच के पक्ष में है और हम भी सच बोल रहे हैं तो हम कांग्रेस के पक्ष में दिखाई देंगे। और अगर बीजेपी सच के पक्ष में है, सही के पक्ष में है, देश के पक्ष में है, देश हित के पक्ष में है, और हम भी सच के पक्ष में, तो हम बीजेपी की तरफ दिखाई देंगे। जबकि ना बीजेपी का हूं ना मैं कांग्रेस का हूं। मैं तो सिर्फ सत्य का हूं, मैं तो सिर्फ सच का हूं। और जो भी झूठ होगा, बेईमान होगा, असत्य होगा, अधर्मी होगा, वो फिर कोई भी हो, मैं उसके विरोध में हूं। अब आप मुझे गोदी मीडिया कहो, मोदी मीडिया कहो, अंधभक्त कहो, कुछ भी कहो, कहते रहो, मुझे से क्या फर्क पड़ता। मैं अपने से संतुष्ट हूं, बस बहुत। तो फिर मिलते हैं किसी नए विषय पर लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।